जहाँ आप बैठे, मैं अभी देख रही थी एक बूढ़ी माता जी जो सामने बैठे हैं, उनको वो हमारे भैया ऊपर बैठाने का प्रयास कर रहे थे कि माता जी आप यहाँ बैठ जाओ। बड़ी उम्र की माता जी ऊपर बिठाने का प्रयास कर रहे थे, आप बैठ जाओ। लेकिन वो कहती नहीं, मैं यहाँ बैठूंगी। इस उम्र में भी वो धरती पर बैठ सकती हैं और बड़े आनंद से बैठ सकती हैं। ये उनके लिए सीख है जिनके युवा अवस्था में ही घुटने नहीं मुड़ते हैं। ये उनके लिए सीख है, ये उनके लिए सीख भी है और उनके लिए ये समझ भी है कि धरती में बैठने से क्या मिलता है। ऊंचे आसन से बैठने से गिरने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन धरती में बैठने से गिरने का डर नहीं रहता और माँ की गोद का जो आनंद मिलता है वो अलग ही रहता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए भाषण देने और वहां से लौट करके जब आए, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा महाराजा, व्यवसायी, व्यापारी, धुरंधर गाड़ियां लेकर, रथ लेकर, नौकर चाकर, सेना लेकर के उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। हमारे देश का कोई संत इस देश का गौरव बढ़ा करके आ रहा है। सभी कहने लगे आइए हमारे रथ में बैठे, आए हमारी बड़ी गाड़ी में बैठे, महंगी कारों में बैठे। लेकिन सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, ऋषि विवेकानंद क्या करते हैं? हवाई जहाज से उतरते ही इस धरती पर साक्षात दंडवत करते हुए लोटपोट हो जाते हैं। क्यों? सबने कहा महाराज आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, आप विदेश से लौट करके आए हो महाराज, बड़ी गाड़ी में बैठिए। क्या कर रहे हो? धूल में लेट रहे हो, गंदे हो जाओगे, वस्त्र गंदे हो जाएंगे, क्या कर रहे हो महाराज? विवेकानंद कहते हैं तुम्हें ये धूल मिट्टी गंदी लगती है। विवेकानंद कहते हैं तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। अरे मैं इतने दिनों से अपनी मां से दूर विदेश की धरती पर था, इसलिए अतृप्त था, माँ की याद में था। और अब अगर अपनी माँ के यहाँ आया हूं तो मैं इस माँ की गोद में लेट करके माँ की गोद की छांव ले रहा हूं, उसके प्रेम की, वात्सल्य की, करुणा की छांव ले रहा हूं। साक्षात लेट गए थे बिना धूल मिट्टी और किसी की परवाह किए हुए। ये वो पवित्र रज, ये वो पवित्र माटी है।